आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फसल के बारे में जिससे कि मात्र 60 दिन में आपका आमदनी स्टार्ट हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं लव कुमार यादव और आप देख रहे हैं भारत की जान हमारे किसान यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फसल जो आपका अगर गेहूं का खेत, सरसों का खेत या चना का खेत अभी तक कट गया हो तो आप उस खेत में मूंग की फसल लगा सकते हैं। मूंग के फसल से आप अच्छा खासा उत्पादन भी ले सकते हैं और गर्मी के दिनों में आपका जो खेत खाली रहता है उसको आप एक अवसर के रूप में, एक आमदनी के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको, अगर आपका खेत खाली हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गेहूं का खेत खाली हो रहा है, इसमें बोझा भी बांध दिया गया है और भी खेत खाली होने वाले हैं। अगर इस प्रकार से आपका खेत खाली हो रहा है, यदि वो खेत गेहूं का हो, चना का हो, सरसों का हो या किसी भी फसल का हो, तो आप उसमें, अगर आपके खेत में ज़्यादा खरपतवार हो तो आप खेत खाली होने के बाद इसमें आग लगा दें। आग लगा देने के बाद आपका पूरा खेत में जो भी खरपतवार है वो पूरा जल जाएंगे। जलने के बाद आप इसमें सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आप इसे अच्छी प्रकार से एक जोताई कर ले। जोताई करने के बाद आप पानी पटा दें। पानी पटाने के बाद क्या हुआ कि आपका खेत में पलेवा हो जाएगा। अब इसके बाद आप, जब आपका पलेवा सूखने लगे, हल्का खेत में नमी हो, उस समय आप पेंडामेथिलिन 700 ml प्रति एकड़ खेत के दर से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर दे। जिससे क्या होगा कि आपका खरपतवार फिर से इसमें लगभग 30 से 40 दिनों तक कोई भी खरपतवार इसमें उग नहीं पाएगा। इसके बाद आप खेत को अच्छी प्रकार से जोताई कर ले। अच्छी प्रकार से जोताई करने के बाद इसमें आप रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी बना लें। पूरा खेत तैयार करने के बाद इसमें आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपको उस पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला बात तो है कि आप इसका बुआई 1 मार्च को भी कर सकते थे, आज 15 मार्च को भी कर सकते हैं, 30 मार्च को भी कर सकते हैं, 15 अप्रैल तक आप इसका बुआई कर सकते हैं। लेकिन हम एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि आप इसका बुआई मार्च लास्ट होते तक कर ही लें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में फूल ड्रॉपिंग का समस्या देखने को मिलता है। इसलिए आप इसका बुआई मार्च लास्ट होते होते तक कर लें। इसके बाद है इसका बुआई आप किसी भी प्रकार की, आपका किसी भी प्रकार का मिट्टी हो, आप उसमें इसका बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। गहरी जुताई करना आवश्यक है, तो आप गहरी जुताई कर लें, फिर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी बना लें, उसके बाद ही बुआई करें। बेसल डोज में बहुत आवश्यक है आपको खेत में बेसल डोज देना। बेसल डोज आप लास्ट जुताई जब आप अपने खेत को कर रहे हो उस समय आप बेसल डोज दें। बेसल डोज में डीएपी 1 कट्टा यानी 50 kg ले लें, और यूरिया का इसमें आवश्यकता तो पड़ता है नहीं, लेकिन अगर आपका खेत में ज़्यादा खरपतवार हो और आप खेत में आग न लगा पाए हो तो आप यूरिया भी इसमें 20 से 25 kg के ले सकते हैं, जिससे कि जो भी आपका खरपतवार है उसको सड़ाने में यूरिया हेल्प करेगा। और अगर आपके खेत में खरपतवार नहीं है तो यूरिया की आवश्यकता नहीं। पोटास 25 से 30 kg प्रति एकड़ आवश्यक होता है, और दलहनी फसलों में पोटास का आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप 25 से 30 kg पोटास का भी यूज़ करें। सल्फ़र में आप 10 kg सल्फ़र ले सकते हैं, लेकिन सल्फ़र आपको दाने वाला लेना है, जो दानेदार सल्फ़र होता है, यानी बेंटोनेट सल्फ़र, तो आप इसका उपयोग करें। प्रजाति इसमें हम बताएंगे कि प्रजाति आपको कौन सा लगाना चाहिए, बेस्ट प्रजाति कौन सा होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपको वही प्रजाति का चयन करना है जो येलो मोजेक रोग के प्रति सहनशील। येलो मोजेक रोग जो है मूंगफली में लगने वाला बहुत घातक रोग है, इसके प्रति जो सहनशील प्रजाति है आपको उसी का चयन करना होगा। तो इसमें हम आपको कुछ प्रजातियां बताएंगे जो येलो मोजेक रोग के प्रति सहनशील है। इसमें है
सम्राट PDM 139 बहुत अच्छा वैरायटी है, बहुत अच्छा पिछला साल उत्पादन भी दिया था। और इसके अलावा एक और वैरायटी है जिसको हम लोग तलवार नाम से जानते हैं, भी बहुत अच्छा वैरायटी है, येलो मोजेक रोग के प्रति सहनशील भी है। और तीसरा वैरायटी हम बताएंगे शिखा M410 3 वैरायटी। बीज को बुआई करने से पहले आप बीज को उपचारित कर लें। बीज को उपचारित करने के लिए आप बायोस्टीन ले सकते हैं। बायोस्टीन से अपने बीज को उपचारित कर लें, इसके बाद इसका बुआई करें।